ਤਪਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤਪਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦੀਆਂ ਓ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤਪਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂਓ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ
कौन कौन चाहता है कि आज मेरे जीवन में भी गवाहियां बने। जैसे मुझे पुकारोगे झूठे भाषा में प्रार्थना करोगे ना तो मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगी। आप जैसे पुकारी जैसे नहीं, अगर मेरी प्रार्थना सब भी पुकारी तो नहीं आज करने बोलिए परमेश्वर को, परमेश्वर आज मेरी बारी है, मैं गवाही के साथ खड़ी होना चाहती हूँ। मैं तेरी गवाह होना चाहती हूँ। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आज मेरा छुटकारा है, मेरी प्रॉब्लम से मेरा छुटकारा है, मेरी मुसीबत से मेरा छुटकारा है, मेरी बीमारी से मेरा आज छुटकारा है, आज ये लहू और बदन से। और शंकर मेरे और शंकर आज मेरे फाइनेंस से मेरा छुटकारा है, लहू और बदन से। और शंकर हमारे बारी हमारे और आज मेरे पति का छुटकारा तेरे लोग और मदद से। और शंकर और शंकर और शंकर जो भी उनके को तेरे नाम से और शंकर अधूरे हमारे परमेश्वर का तेरा महाभिषेक है, तेरा महाभिषेक है, तेरे महासमर्थ की शक्ति का परमेश्वर यहाँ तेरे स्वर्गदूत जाते हैं। ओ परमेश्वर आज मेरी बारी है, मैं आई हूँ आपके घर मैं कुछ नया नहीं कर आपका वेलकम करेंगे, आपकी प्रेजेंस मांगते हैं।
इनके जीवन में काम किया है, अद्भुत काम किया है और गवाहियों के साथ खड़ा किया है। तो आपकी क्या गवाही है, क्या प्रभु ने आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा बताएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दासी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और मैं बहुत आदमी से कह रहा हूँ, 30 साल से मैं शैतान के साथ लड़ता आया हूँ। आज प्रभु यीशु मेरी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे साथ महादारत का युद्ध लग गया था और शैतान ने मेरे लाख बाजू और टांग बांध दिया। तो क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया होगा अपने चरण। आमीन। 2 साल से मैं आज चल रहा हूँ कि उसके प्रभु यीशु ने बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होने दिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में आप चलते थे ना, इसलिए परमेश्वर शैतान को बांध दिया। तो आज क्या कहना चाहते हो आपको? आज मेरी लड़ाई है, प्रभु यीशु लड़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रभु यीशु मेरी लड़ाई लड़ रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ऊपर अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हो, परमेश्वर के ऊपर अपनी समस्या छोड़ देते हो, परमेश्वर के ऊपर अपनी लड़ाई छोड़ देते हो ना, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। आपको कोई हानि नहीं होने देता, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता, कोई नुकसान नहीं होने देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ठीक हो? हाँ, बहुत अच्छा, हम ठीक हूँ। मेरे को पागल करने की कोशिश कर रहा था, पागल करना इसको, लेकिन अभी मैं तेल लगाता हूँ तो उसको कुछ कोई हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर महाअभिषेक की सामर्थ है और परमेश्वर, जब आप महासामर्थ में आ जाते हो तो परमेश्वर आपको हर चीज में संभालता। हालेलुया। परमेश्वर का महाअभिषेक शैतान के आगे हार जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का महाअभिषेक जो है वो शैतान को हरा देता। हालेलुया। सारे जोरदार से। ये भाई का नाम सोनू जी है। तो ये नवे शहर से वहाँ से आते हैं। तो ये काफ़ी देर से ऑटो के लिए कर रहे थे प्रेयर कि मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इनको ऑटो के साथ क्या किया? ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के दास के शब्दों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर चलते हैं ना, तो परमेश्वर उसी टाइम आपके जीवन में क्या कर देता है? गवाहियाँ बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आज भी जब परमेश्वर का दास आएगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो आपने उन शब्दों को रिसीव करना, आपने उन शब्दों को क्या करना है? मानना है। हालेलुया। दास आने वाला है, तो सब जन महाअभिषेक के थान उठा के मेरे यसू संतानों दे दुगना मसा अधी अधी रातां नू उठ के अधी अधी रातां नू उठ के कर देने साडे लई दुआ मेरे यसू संतानों दे दुगना मसा संतां दे बीड़ा आदियां जातरा संतां दे बीड़ा आदियां यात्रा संता हुंदे ने माला मेरे यसू संतानों दे सब गाइए मेरे यसू संतां दे बीड़ा कादियां यात्रा संतां दे बीड़ा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा संतां दे बीड़ा कादियां यात्रा संतां दे बीड़ा
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਿਸੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਿਸੂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਭ ਗਾਈਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਿਸੂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਯਿਸੂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਯਿਸੂ ਮੁਰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਤਾਲੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ
मला मेरे यीशु संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यीशु ताली बजा के दुगना मसा मेरे यीशु संतां नूं दे दुगना मसा संतां नूं दे दुगना मसा दुगना मसा मेरे यीशु संतां नूं दे दुगना मसा वेलकम करो होली स्पिरिट सब जनातों को उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हाथों को, स्वागत करो पवित्र आत्मा का। हिलाओ हिलाओ पूरे हाथों को हिलाओ, आपके हाथों को स्वर्गदूत देखे इस समय। हिलाओ हिलाओ पूरे हाथों को उठाओ। यस 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 हिलाओ 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 जैसे आप पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे हैं, आपके विरोधी भी आपका स्वागत करना शुरू करेंगे। आपके वैरी आपका स्वागत करना शुरू करेंगे। आपके लिए बहुत से लोग तैयार हैं कि आपका स्वागत करें, वेलकम करें। जैसे ही आप पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे, आपके बहुत से लोग आपका वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यस 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 पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत, 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 पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम, पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत, पवित्र आत्मा जी आपका। जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे काफी देर से खुदा का रूह एक चीज बता रहा है। एक भाई है, आज ही इस भवन के अंदर है, उनके पेट में इन्फेक्शन है, चारों तरफ पेन होती है और उनकी इन्फेक्शन जो है वो निकलती चले जा रही है यीशु के नाम में। यदि वो है तो हाथ खड़ा करके बताएं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे बार बार परमेश्वर का रूह कह रहा था कि उनको कहें कि तेरी इन्फेक्शन चले जाएगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनकी इन्फेक्शन जा नहीं रही। यीशु के नाम में जिसको भी है वो हाथ खड़ा करे। यस पेट पर हाथ रखिए। सारी इन्फेक्शन जाती रहे यीशु के नाम में। सारी इन्फेक्शन जाती रहे यीशु के नाम में। सारी इन्फेक्शन जाती रहे प्रभु की महान सामर्थ में। सारी इन्फेक्शन जाती रहे यीशु के महान सामर्थ में। यीशु के नाम से ये बच्चा चंगा हो जाए। यीशु के नाम से ये बच्चा चंगा हो जाए। यीशु के नाम से ये बच्चा चंगा हो जाए। उठाओ हाथों को, उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ, सब जनातों को हिलाओ। आज कुछ अलग होने जा रहा है हमारे जीवन में। आज कुछ अलग होने जा रहा है हमारे जीवन में। जोर से बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लोगों ने ये रुमाल लाया, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, सब जनातों को हिलाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ।
हिलाओ हाथों को, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हिलाओ 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 हाथों को, जोर से बोलो हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ। अपने रुमालों को ले, हिलाओ हिलाओ। यस यस, जैसे आप हिला रहे हो, स्वर्ग का मसा इसके ऊपर आ रहा है इस समय। पवित्र आत्मा का मसा आ रहा है इसके ऊपर, पवित्र आत्मा का मसा आ रहा है इसके ऊपर, पवित्र आत्मा का मसा आ रहा है इसके ऊपर, पवित्र आत्मा का मसा आ रहा है इसके ऊपर। पर परमेश्वर के सामर्थ का मसा उतरेगा इस समय। हिलाओ 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 हिलाओ, सब जन हिलाओ 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 हिलाओ, सब जन। यस, हिलाओ सब जन, हिलाओ। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हिलाओ। ये रुमाल इसलिए दिया जा रहा है कि इस साल के लास्ट में जब आप नए साल में प्रवेश करें, आप सब लोगों की प्रार्थना का आंसर आ जाए। हालेलुया। मैं इसलिए ये रुमाल मंगाया कि इस साल के लास्ट में आप लोगों की सबकी प्रार्थना का हल मिल जाए। कितने लोग चाहते हैं? मुझे प्रभु ने कहा कि अगले महीने लगातार अपने संडे को ये रुमाल मिस नहीं करना, ये लगातार आपको लेके आना है। और आप जैसे जैसे रुमाल अपने किसी को भी लगाओगे तो वो उनकी बीमारियां, वो प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूं, अगले ये संडे आ रहे, आपने मिस नहीं करना। मैं कह रहा हूं इस साल के लास्ट तक मुझे जो परमेश्वर की रूह ने कहा कि लोगों को कह दें कि इस साल के लास्ट डेट तक आप सबकी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। सबकी प्रार्थना का उत्तर। मैं फिर कह रहा हूं, इस लास्ट के जिनके प्रार्थना का उत्तर डले हैं, जिनका आंसर अभी तक नहीं आया, आप अगले महीने जो यीशु मसीह का इस धरती में आने का महीना है और खुशियों का महीना है, आप अगले महीने खुशियों से भरकर नए साल में प्रवेश करें। दोस्तों बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जिनकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, इस साल के अगले महीने के अंदर अंदर आंसर है और आप नए साल खुशियों में प्रवेश करें। आपका मसला चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूं। जैसा आपको कहा जाता है कि आपको लगातार कोई संडे मिस नहीं करना, तो मिस नहीं करना है। और मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, प्रभु के सिंहासन के सामने कह रहा हूं, नए साल में आप खुशियों के साथ एंटर करेंगे, खुशियों के साथ एंटर करेंगे। हालेलुया। जिनके आज तक डले हुए हैं ना, मेरी ये प्रार्थना है, परमेश्वर से वकील बनकर प्रार्थना है, परमेश्वर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परमेश्वर इन सब लोगों का प्रार्थना का आंसर दे। इसके लिए मुझे जितने मर्जी पेन हो, जो मर्जी हो, घुटने टेक कर प्रार्थना करनी है, रात जागकर प्रार्थना कर रही है। प्रभु की दासी और मैं प्रार्थना कर रहे हैं लगातार, और हमें ऐसे ऐसे जगहों से उत्तर मिल रहा है। हम हैरान हैं, एक्साइटेड हैं। हालेलुया। अगर आप कमी है तो आपके अंदर है। आप रेगुलरी जैसे आपको हदायतें दी जाती हैं, आप उसके ऊपर बने नहीं हुए। अगर स्कूल घर में ही लग जाए तो बच्चा स्कूल ही ना जाए। ठीक है, आपको इस जगह को मिस नहीं करना है। आप
संडे को मिस नहीं किया। जैसे ही आपने मिस किया तो आपकी ब्लेसिंग नहीं। मैं कह रहा हूं ये रुमाल और आने वाले संडे जो है आप मिस ना करिए। आपके केस बड़े क्यों ना हो, स्वर्ग हिल जाएगा आपको आंसर देने के लिए। स्वर्ग हिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर पैदा हुए हैं ना, आप सबकी प्रार्थना वहां पर गई। हालेलुया। तो जहां वो चले फिरे हैं, जहां उठे और बैठे, वहां पर सब आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लगाए गए हैं। आंसर क्यों नहीं आएगा? अगर डिले कर रहे हैं तो आप कर रहे हो नेगेटिव सोच के, आप प्रेयर में प्रॉपर बने नहीं हुए। आपको ये बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, यहां मैं जा रही हूं वो प्लेस मेरे लिए राइट है या नहीं, जहां मैं जा रही हूं वहां परमेश्वर है या नहीं। बस फेथ कर कर, विश्वास कर कर आपने आते रहना। हालेलुया। तो जैसा आपको कहा जाता है वैसा करते चले जाए। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रिलेटिव जिनका भी कोई काम नहीं बना हुआ, ये रुमाल इसलिए दिया जा रहा है, इसलिए प्रार्थना करी जा रही है, जिस पर भी लगाओगे आप मसा से भर दोगे उनको। आपके वैरी आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपके लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये मैं बात कहना चाहता हूं। मैंने पुराने लोगों को, चाहे मेरे अपने खून के रिश्ते क्यों ना हो, मेरे पुराने लोग जिनसे मेरा बड़ा प्यार था, मैंने अपनी जिंदगी से उनको बिल्कुल कट अप किया और प्रभु ने मुझे स्वर्ग से ब्लेस किया। इसलिए आज मेरे आत्मिक पिता भी, मैं जब उनके रूम के अंदर था तो जब मैं बात कर रहा था उनसे, मैंने कहा पापा मैं सॉरी चाहता हूं कि मैं आपके पास आ नहीं पाया। उसने मुझे कहा, मुझे स्वर्ग से मुझे बता दिया है कि आप ब्लेस हो। आमीन। आपकी कलीसिया ब्लेस है, आप बड़ी मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हो। आमीन। तो मैंने ये एक ही वर्ड कहा, मैं सॉरी बोल रहा हूं कि मैं आया नहीं। कहता मुझे सब न्यूज प्रभु ने आपके लिए बता दी है और मुझे सब कुछ पता है। हालेलुया। ये बताओ, जो मेरा सिखाने वाले को मैं मिला भी नहीं, गया भी नहीं, और उसको सारी फॉर्मेशन बताया, तो जिस परमेश्वर ने उसको बताया है तो हमारे सब का प्रार्थना का आंसर उसे मालूम है। हालेलुया। अगर आंसर उन्हें मालूम है तो आपको विश्वास से आते रहना है, ना दाहिने मुड़ना है ना बाइने मुड़ना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने एक्साइटेड हैं, कितने आनंदित हैं, तो जोर से बोलो हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। मत्ती 5 अध्याय 2 पार्ट है धार्मिकता। मैं पिछली बार सुना रहा था, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। और लिखा, पिछली बार ये भी सुनाया था, जो धार्मिकता के कार्य सताए जाते हैं वो स्वर्ग के वारिस होंगे। हालेलुया। तो भी 5 अध्याय निकाल लीजिए। मैं पिछली बार तो बता रहा था धार्मिकता क्या है। धार्मिकता का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी से जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप बहुत ब्लेस होते हैं। आपकी प्रेयर ईमानदार होनी चाहिए, आपका विश्वास ईमानदार होना चाहिए, आपकी संगति ईमानदार लोगों के साथ होनी चाहिए। आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जानते हैं कि मैं अपने शब्दों में, अपने उठने और बैठने में, अपने चलने में परमेश्वर के साथ ईमानदार हूं या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं? हाँ, ईमानदार का मतलब क्या है? जब हम प्रभु के घर में ईमानदारी से आते हैं और प्रार्थना में ईमानदारी से आते हैं और प्रभु की आज्ञा को ईमानदारी से चलते हैं,
तो परमेश्वर का वचन कहता है जो ईमानदार परमेश्वर के साथ भूख और प्यास रखता है वो कंप्लीट तृप्त किया जाएगा, ब्लेस होगा। आमीन। क्या होगा? वहां लिखा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, भूख रखते हैं परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लिए चाहत रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तृप्त किए जाएंगे, रजाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वहां ये नहीं कहा कि खाली रखा जाएगा उसको, वहां लिखा उसको तृप्त किया जाएगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसको ब्लेसिंग के साथ कंप्लीट किया जाएगा, आशीष से आशीष के साथ भरा जाएगा। आमीन। हाँ या ना? बात आप और मेरी की है, डिसीजन की है, क्या परमेश्वर के साथ हम भूख और प्यास रखते हैं या नहीं। जब हमारा अगुआ हमें कोई चीज सिखाता है, अगर वो कहता है, आपको मालूम है हमारे आत्मिक पिता रात को क्यों जाकर प्रार्थना करते हैं। मैं जब वहां गया, परमेश्वर ने मुझे एक रहस्य बताया। मैंने कहा पूरी दुनिया रात के 12 बजे तक प्रेयर खत्म कर देती है, मगर वो रात को जाकर उन्होंने रात ही क्यों चुनी प्रेयर्स में। मुझे स्वर्ग से एक बात मेंशन हुई, प्रभु ने स्वर्ग से एक बात मुझे बताई, वो रात ही क्यों उन्होंने चुनी प्रार्थना में। जब दूल्हा आएगा, जब कुंवारियों को लेने के लिए दूल्हा जब आया था, कब आया था? प्यारी रात को प्रेयर करना शुरू करें। आमीन। प्रभु ने आने का समय बता दिया, मैं रात को आऊंगा। वो दुल्हन सोई हुई थी, वो कुंवारियां सोई हुई थी, उनकी कोई तैयारी हो सोई हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर रात को लेने के लिए आपको आ सकता है। आमीन। इसलिए उन्होंने रात चुनी प्रेयर्स में। मेरे प्रियो, रात जाग जाग कर प्रार्थना करिए आपके अपने परिवार के लिए। जब आपको रात को जाग खुलती है, आप अपने आप नहीं खुलते, कई बार आप रात को बेचैन हो जाओ। आप बेचैन शरीर से नहीं हुए, परमेश्वर ने किया कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को नरक जाने से बचाएं और प्रार्थना करें। आमीन। मैं हैरान हुआ, एक्साइटेड हुआ कि प्रभु अगर ये यहाँ पर रात को प्रार्थना हो रही है, प्रभु तो लेने के लिए आए, हम तैयार है, सोए हुए नहीं। आमीन। हालेलुया। जो 5 कुंवारियां तो तैयार थी, उनकी मसालें तैयार थी, मगर वो आज्ञा के अनुसार उन्होंने मानी हुई बातें तैयार थी, जागती रही, प्रार्थना करती रही, एक भी बात उन्होंने आगे पीछे नहीं। और रात को प्रभु ने उनको उठाकर ले गया। जो तो 5 क्या थी, वो सोए रही। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आने का समय रात का है। आमीन। हालेलुया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक साइन दिया, थोड़ा सा एक साइन दिए दो कि एतवार का दिन ना हो, ठंड का समय ना हो, ये साइन दिए। मगर जब यहां देखता हूं तो वो रात को था, दूल्हा रात को आया लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम रात रात जाकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका शरीर, आपका रूह नरक में ना जाए। आप शरीर में तो तंदुरुस्त हो और रूह भी आपकी आत्मा परमात्मा के साथ पूरी रीति से जुड़ जाए। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको दुख दिया, दुख उठाकर भी आप प्रभु के घर आए। हालेलुया। दुख उठाकर भी प्रभु के, मैंने देखा कुछ लोग दुख से आते हैं और गाड़ी पे बैठते, ट्रैफिक इतना, जितनी जल्दी कितने उतना। मैं आज कह रहा हूं, अगले महीने के लास्ट तक आप ब्लेस हो जाओगे और नए साल आप खुशियों के साथ प्रवेश करोगे। आप जितनी भूख परमेश्वर के लिए दिखाओगे, उतनी भूख परमेश्वर आपके लिए दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित नहीं है? आप क्या बीमारियों से छुटकारा नहीं पाना चाहते? आप चंगा नहीं होना चाहते? हालेलुया। और लिखा, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। रात को जाकर प्रेयर कर रहा था, लेटे हुए प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे इन बच्चों का आंसर चाहिए। क्या चाहिए? आंसर चाहिए। अगर आपका अगुआ आपके लिए दिन रात जागता है तो आप तो मस्ती कर रहे हो। नो प्रेयर, कोई वचन नहीं पढ़ रहे, कोई आज्ञाकारी नहीं, बस यही मुंह में यहां से जाते, कोई प्रेयर नहीं करते, कोई ईमानदारी से नहीं चलते, जाते ही कुड़कुड़ाते हो, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों दे। ये कुड़कुड़ाना बंद करो। आपको ये चीज ईमानदारी होनी, जहां मैं जा रही हूं मुझे मालूम है, मैं डिले जरूर हूं, मगर मेरा आंसर वहां से ही आएगा। आमीन। मेरा आंसर वहां से ही आएगा।
आएगा या नहीं आएगा? जोर से बोलो हालेलुया। ये वर्ड आप अपने मुंह से अंगीकार करें, कहो कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा आंसर यहाँ से ही आएगा। बोलो 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 सब जन बोलो 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 यस बोलो बोलो यस सब जन बोलो सब जन बोलो यस सब जन बोलो 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 सब जन बोलो यस सब जन बोलो यस सब जन बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है? जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आज आप और मुझे परमेश्वर तृप्त करना चाहता है, भरना चाहता है, मसा से भरना चाहता है, ब्लेसिंग से भरना चाहता है, उस आनंद से भरना चाहता है जिसके लिए आप और मुझे इस स्थान पर बुलाया गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसकी 9 आयत पढ़िए आप। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, 10 बड़े। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप परमेश्वर के साथ धार्मिकता से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, यदि आप सताए भी जाते हैं, आपके बच्चे आपको सताते हैं, आपका हस्बैंड आपको सता रहा है, अकात हो जा रही है ईमानदारी से परमेश्वर के साथ, अगर आपका हस्बैंड आपको सता रहा है, आपका विरोध कर रहा है, आपके घर वाले लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके विरोध कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। आपकी धार्मिकता को देखकर परमेश्वर आपके वैल्यू को आपके पक्ष में लाने वाला है, आपके फेवर में लाने वाला है। वो आपके फेवर में आ जाएंगे। आप अपनी धार्मिकता मनुष्य को ना दिखाए, अपनी धार्मिकता अपनी ईमानदारी इंसान को मत दिखाए, अपनी धार्मिकता अपने अगुए को, अपने परमेश्वर को बताएं। आमीन। जब आपकी ईमानदारी मुझे अच्छी लगेगी ना, तो मैं और ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि परमेश्वर इनका आंसर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, आप नेक्स्ट मंथ और अगला साल आप खुशियों के साथ परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बीमार होने के लिए नहीं बुलाया, चिंतित होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के वारिस होने के लिए और आशीष होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। किसके लिए बुलाया है? आपको धार्मिकता दिखानी है। क्या दिखानी है? धार्मिकता मतलब ईमानदारी परमेश्वर के साथ दिखानी है। खुद देखिए, आप अपने अंदर देखिए, क्या हमें जिससे हम सीख रहे हैं, क्या उसके साथ हमें ईमानदारी है, चलने में ईमानदारी है, हम उनके अधीनता में हैं, क्या हम प्रेयर में ईमानदार हैं, वचन पढ़ने में ईमानदार हैं, अपने शब्दों में ईमानदार हैं, अपनी आइस में ईमानदार हैं, अपने उठने और बैठने में ईमानदार हैं, अपने चलने में ईमानदार हैं या नहीं? हालेलुया। बस एक चीज बोल दी जाती है, आपको प्रेयर करो, 3 दिन बड़ा जोश रहता है, 5 दिन फास्टिंग का जोश रहता है, उसके बाद हमारा अगुआ हमें पूछता नहीं, तो हम क्या करते हैं? प्रेयर बंद, फास्टिंग करना बंद। कौन सा पूछा? उसको कौन सा पता चल? भाई मैं आपकी कमजोरियों को जानता हूं। हालेलुया। आपको ये कमजोरियां निकालनी। आप प्रेयर कम करते हैं, सोचते ही ज्यादा है। हाँ, परमेश्वर की बातों को कम करते हैं, चुगलियां ज्यादा करते हैं। हालेलुया। भाई एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, शैतान क्यों हैवी होता है आपके पास? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ, धार्मिकता के साथ नहीं चलते। शैतान क्यों होता है? कई बार आप शैतान के अड्डे में जाकर शैतान को आप मानते नहीं हो, मगर उसके बीच में रहकर उनका बारों बार कोई काम करते हो, थोड़ा सा भी शैतान के साथ अटैच हो, तो आपकी ब्लेसिंग डिले है। मैं आपको कहना चाहता हूं, तो परमानेंट आप डिसीजन ले लो, फैसला ले लो, मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलाना है। बोलो बोलो सब जन बोलो, मुझे परमेश्वर के साथ, अपने अगुए के साथ ईमानदारी से चलाना। मुझे मालूम है यही ईमानदारी मेरी आशीषों को लेकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आपको क्या रखनी है? भूख और हालेलुया।
3 आयत पढ़िए। धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा धार्मिकता क्या है? आपको मन से भी परमेश्वर के साथ क्या रहना है? दीन रहना है। आप मन से परमेश्वर के साथ दीन नहीं हो। हालेलुया। तीसरी बात, अगर आप धार्मिकता दिखा रहे हो मगर आपका मन जो है वो अपने अगुए के साथ अटैच नहीं है, परमेश्वर के साथ अटैच नहीं है, आपके मन में कुड़कुड़ाहट है, आपके मन में बुड़बुड़ाहट है, आपके मन में मैल है, ओ मैं नहीं बोलूंगी, मेरे मन में मैं अपने वैल्यू को क्षमा नहीं करूंगी, अपने दुश्मन को क्षमा नहीं करूंगी, अपने मन से मैं किसी को बुलाऊंगी, मन में आपने खोट रखी है, मन के अंदर आपका विरोध है, मन में खोट है, मन में मैल है, कभी बड़े प्रेयर भी कर रहे हो मगर आपका मन चेंज नहीं हो रहा, आप फास्टिंग भी कर रहे हो, आपका मन में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, आप प्रेयर भी कर रहे हो, आपके मन में किसी के लिए खोट है, इसलिए आप परमेश्वर की नजर में ब्लेस नहीं हो रहे। हालेलुया। कई बार आप अपने अगुवे के लिए भी अपने मन में कोई बात रखते हो, सामने से नहीं बोल रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, कहीं से कहीं मन में आपने मन मुटाव रखा है, वो परमेश्वर देख रहा है। अपने भाई बहनों के लिए मन मुटाव रखा है, आपने विश्वासियों के साथ मन मुटाव रखा है। मेरे प्रियो, आपका मन हर रोज परमेश्वर तोलता है और देखता है। हालेलुया। आप प्रेयर कर रहे हो, आपके मन में चेंजिंग नहीं है, आपके मन में पाप नहीं जा रहा, मन में बुड़बुड़ाहट नहीं जा रही, मन में कुड़कुड़ाना नहीं जा रहा। हालेलुया। धार्मिकता में आप चल रहे हो मगर आपका मन जो है वो धार्मिकता में नहीं। हालेलुया। बोलो, प्रभु मेरा मन साफ हो, मेरे भाई के बहन के प्रति, परमेश्वर तेरे प्रति, मेरे अगुए के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे हस्बैंड के प्रति मेरा मन साफ। हालेलुया। जब आपका मन परमेश्वर के साथ धार्मिकता में नहीं बना हुआ, जब आपका मन परमेश्वर के साथ अटैच नहीं, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। बोलो, मेरा मन धार्मिकता पर चले, ईमानदारी से चले। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब आप यहां से जाओगे ना, आपके मन में ही ब्लेसिंग छिपी हुई है, आपके मन में आपकी बड़ी आशीष छिपी हुई है। और जैसे ही आपने मन चेंज किया ना, नमर कर, अब क्या करते हैं, हमारा मन क्या है, सामने से हम जवाब नहीं देते, मन से हम किसी बहन से, दीदी तू ठीक है, पास्टर जी आप ठीक हो, मन के अंदर ये बोर करने के लिए आ गए। अब मन में क्या है, खोट। हालेलुया। मन चेंज करना है, मन को बदलना है, मन को जहां आप जा रहे हो आपका मन वहां सही रीति से लगना चाहिए। हालेलुया। विश्वास ऊपर से कर रहे हो, शब्दों से प्रार्थना कर रहे हो, आपका मन प्रेयर नहीं कर पा रहा। हालेलुया। आपका मन कहीं से कहीं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ग्रहण नहीं कर पा रहा कि मुझे आंसर मिलेगा। पहले अपने मन को, यहां आप आए हो, आपका मन वहां लगना चाहिए और आपका मन ये कहना चाहिए, मैं पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे तन से यहां मैं आती हूं, मेरा यहां पर विश्वास हो। आप मुंह से तो बोल रहे हो मगर मन से आपका विश्वास नहीं है। अब जैसे यहां से जाते, कोई प्रेयर नहीं करते, कोई वचन पर नहीं चल रहे, बस मन में जाकर कुड़ 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 कर आपकी ब्लेसिंग जो पास आती है वो डिले हो जाती है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मन चेंज करिए। आप ऊपर से धार्मिकता मत दिखाओ, आपका मन भी धार्मिकता में आए। हालेलुया। आपका मन धार्मिकता में आए, ईमानदारी में आए। कि दशवांश देते और दान डालते, अगर 100 रुपया तो 10 रुपये निकालते, दशवांश निकालते वो भी डरते डरते। हालेलुया। परमेश्वर को मन के हर्ष से देने वालों को परमेश्वर ब्लेस करता है। आमीन। जो मन से हर्ष दिल से देता है ना, तो प्रभु उसके मन और हर्ष दिल को देकर, खुशी के मन को देकर बड़ी ब्लेसिंग बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। जब हम अपना दशमांश बोते हैं ना अपने अगुए को, हम अपने आप ब्लेस होते हैं।
हालेलुया। मैंने ये अनुभव किया, जब हम अपने आत्मिक पिता को दशमांश बोलते थे अपने आप, हम ये नहीं बोलते हम बोल रहे हैं हमें अभी रिजल्ट, हम बोलते जाते हैं, मुझे पता है हमारा रिजल्ट स्वर्ग से आएगा। आमीन। आप क्या करते हैं, मनुष्य को बोलते हैं, मनुष्य से काटने की उम्मीद करते हो। मैं इसके साथ भलाई करती हूँ, वो भी मेरे साथ भलाई करे, मैंने इसके साथ मन से किया, ये भी मेरे भाई। मनुष्य आपके साथ मन से नहीं करने वाला। जब आपने उसके लिए दिल से और मन से कर दिया ना, परमेश्वर के लिए जानकर, तो परमेश्वर से उम्मीद करो वो देगा। जब वो परमेश्वर देगा ना, वो जहां आपने बोया वहां से काट के नहीं देगा, यहां आपने नहीं भी बोया वहां से परमेश्वर को आपको बड़ी ब्लेसिंग काट के देगा। आमीन। हाँ या ना? हाँ या ना? जब प्रभु के घर में आते हैं तो आपका मन भी धार्मिकता में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपका मन, प्रभु मैं तेरे घर जा रही हूं, मैं कपड़े डाल रही हूं, जैसे अपने पिता के घर जा रही हूं, मैं अच्छे से कपड़े की तैयारी करूं, अपने आप की तैयारी कर मन से तैयारी कर आए, मुझे अपना मन रख कर आए, मुझे चंगा होना है तो होगे। जब आप मन से ये कहोगे कि मैं इस चीज से ब्लेस होंगी तो होंगी, मन से तैयारी कर आप मुंह धोते उठते और चले आते। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के भवन में आते हो तो सुबह 4 बजे उठ जाइए और 5 बजे तक प्रेयर करिए, मैं प्रभु तेरे घर जा रही हूं, मेरा दिन ईद का दिन है, मेरा दिन ब्लेसिंग का दिन है, मेरी चंगाई का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, बड़ी आशीष का दिन है। आज मैं वहां पर स्वर्ग को उतारूंगी अपने मन से और चंगाई लेकर आऊंगी। हाँ यार, आपका मन ही दानता पे नहीं बनाओ, एक जैसा नहीं बनाऊंगा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मन में कुड़ 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 चलती है। हालेलुया। जब आप मन से ईमानदार हो जाओगे तो मैं कह रहा हूं आपकी आशीष को कोई नहीं चुराएगा, आपको मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। मुझे बताओ, कुछ लोगों को आंसर नहीं आ रहा, मगर हम जो प्रार्थना करें हमें क्यों आंसर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप अपने अगुए के साथ मन से अटैच नहीं है। जैसे कहा जाता वैसे करो, जैसे आपको बोला जाता वैसे करो, अगर आराधक लोगों को बोला जाता तो वैसा करो, जब विश्वासी को बोला जाता तो वैसे करो। मैंने पिछले महीने में बोला कि आपने 2000 प्रभु की महिमा के लिए देना है। कुछ लोग को मैं प्रार्थना कर रहा था, मन में चल रही है, मन में मैं कैसे निकालूंगी, कैसे करूंगी, कैसे दूंगी, ये सोच चल रही है। आप ब्लेसिंग के पीछे जा रहे हो। आपको मालूम है हम कितनी प्रार्थना करके, मुझे परमेश्वर ने बोला कि ये इतने पैसे इनको बोलो क्योंकि हमारे पापा का बर्थडे आ रहा है, ये इतना बोलो, मगर कुछ लोग खुड़खुड़ा रहे इसलिए ब्लेस नहीं हो रहे। आमीन। आप मत सोचिए, जब हम प्रेयर करते हमें पता नहीं चलता। हालेलुया। अगले संडे में जो बोलने चाह रहा हूं ना, आपको मालूम नहीं है, अगले संडे जो है ना वो भविष्यवाणियों का संडे होगा। हालेलुया। अगले संडे आपके एक के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी की जाएगी कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या मिलने वाला है, ये बोली जाएगी, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। तो बोलो प्रभु जी मेरा मन, बोलो ना, तेरी धार्मिकता पर चले। किस पे चले? किस पे चले? आपका मन धार्मिकता पे नहीं मिले, है ना? आप धार्मिकता पे चल नहीं रहे। आज आप कहोगे ना कि मेरा मन धार्मिकता पे चलो, तो आप सीढ़ी उतरते ही आपको ब्लेस हो जाओगे। सीढ़ी से उतरते ही आपको मालूम नहीं आप प्रभु की दासी और मैं कितने ब्लेस हो रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। हम इतना ब्लेस हो रहे हैं, घर पे बैठकर ब्लेस हो रहे हैं। आप आकर भी ब्लेस नहीं हो रहे, हम घर पे बैठकर ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हम बहुत ज्यादा ब्लेस हो रहे हैं, आपको नहीं मालूम। आप वो ब्लेसिंग आपके लिए मांग रहे हैं कि परमेश्वर हम ब्लेस हो रहे हैं इनको ब्लेसिंग देने के लिए। हालेलुया। मगर लेने के लिए जो तैयारी नहीं है वो कैसे ब्लेस होंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आज क्या करना है? अपने मन को धार्मिकता पर चलना है। ईमानदारी ऊपर ऊपर से मत दिखाइए, मन से दिखाइए। हालेलुया। अलग करना चाहते हैं, जो हमारे आत्मिक पिता, जो हमें अगुवाई दी जाती है, हम इस तरह से करें। हालेलुया। हम सेम लोगों की तरह करेंगे तो मेरा दर्शन अलग है, मेरा विजन अलग है। जैसा परमेश्वर मुझसे बात करता है
ज्यादा पास्टरों के चक्कर में रहोगे तो अब अनब्लेसिंग हो गई। हालेलुया। मैं 3 चीजें बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ से प्रार्थना करवा के जाते हो, किसी पास्टर का सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करवा। मैं किसी पास्टर को पसंद नहीं करता, सिर्फ अपने आत्मिक पिता को, संत फायरूस मसीह को, और उसके अलावा किसी को नहीं। हालेलुया। ये नहीं कि उनसे मुझे प्यार नहीं है, मगर विजन और प्रभु के अभिषेक में मैं उनसे अलग हूं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप लोग इतने ब्लेस हो जाओगे नए साल तक। आप जिस पर भी ये रुमाल लगाओगे, शब्द बोलोगे, आपके शब्दों को प्रभु गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिन लोगों ने आपको शर्मिंदा किया है ना, वो शर्मिंदा हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। मैं इतनी ज्यादा विनती कर रहा हूं। हालेलुया। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे मेरे दिल में स्पेशल हैं, जिसलिए मेरी प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर इस बहन को ब्लेस करना है तो करना ही है। हालेलुया। कितना परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं कि हम ये संडे कोई भी मिस नहीं करेंगे।
ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਤਰਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਆਦੀਆਂ ਜਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਆਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਗਾਈਏ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਭ ਗਾਈਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯਸੂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਯਸੂ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਯਸੂ ਮੁਰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਤਾਲੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਯਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ 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 ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਆਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਆਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ
सब गाइए वड्डे वड्डे काम तेरे घर विच होण यसू वड्डे वड्डे काम तेरे घर विच होण यसू रहमत दा जलवा विखा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा संतां दे पीड़ा आदियां यात्रा संतां दे पीड़ा आदियां यात्रा हाँ संत ते हुंदे ने मला संत ते हुंदे ने मला मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा रूह दी अग नाल संतां नूं पार यसू रूह दी अग नाल संतां नूं पार यसू संतां नूं पार दे संतां नूं पार दे संतां नूं पार दे संतां नूं पार दे रूह दी अग नाल संतां नूं पार यसू रूह दी अग नाल संतां नूं पार यसू मुर्दे तू जिंदे कर विखा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा ताली बुझा के यसू संतां नूं दे दुगना मसा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा ओ कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संत दे हुंदे ने मला मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा अद्धी अद्धी राती रातां नूं उठ के अद्धी अद्धी राती ओ रातां नूं उठ के 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 करदे ने साडे लई दुआ करदे ने साडे लई दुआ मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा संतां दे पीड़ा आदि मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा ओ संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संत तां हुंदे ने मला मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा जिस रोगी उत्ते संत हथ रखण यसू जिस रोगी उत्ते संत हथ रखण यसू हाँ जिस रोगी उत्ते संत हथ रखण यसू जिस रोगी उत्ते संत हथ रखण यसू रोगी नूं दे देवी शिफा मेरे यसू संतां नूं दे दुगना मसा संतां दे पीड़ा कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा ओ कादियां यात्रा संतां दे पीड़ा
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਭ ਗਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਸੂ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਆ ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਸੂ, ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਸੂ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਸੂ, ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਸੂ। ਮੁਰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਤਾਲੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, 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 ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ। ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ, ਜਿਸ ਰੋਗੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਯਸੂ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਿਫਾ। ਮੇਰੇ ਯਸੂ,